स्ट्रेस तो हर आदमी बोलता है कि मेरे को बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है, मैं स्ट्रेसफुल हूँ, मेरी लाइफ में इतने सारे स्ट्रेस हैं, बहुत कुछ बोलता है। बट एक्सेप्टेंस लेवल पे आना कि जहाँ पे आपको ये पता चले कि साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, मुझे मेरे को अब जाके डॉक्टर माला से या किसी XYZ डॉक्टर से कंसल्ट करना है। सर यहाँ ना एक हमारी सोसाइटी ने बहुत गलत रोल क्या किया। अब मान लो फॉर एग्जांपल आज आप ही के पास आपका दोस्त आता है शाम को ऑफिस के बाद और आपको बोलता है यार मैं ना आजकल बहुत स्ट्रेस में हूँ, मतलब बहुत परेशान हो गया हूँ यार, समझ नहीं आ रहा, कभी बीवी के साथ कलेश, कभी बच्चों का प्रॉब्लम हो रहा है, कभी ऑफिस में स्ट्रगल हो रहा है, क्या करूँ। तो जनरली हम क्या एडवाइस करते हैं, हम एडवाइस करते हैं थोड़ा पॉजिटिव रहे, जी। थोड़ा इग्नोर कर, हाँ। ये सोचेगा ना तो ऐसा ही होगा। तो सर हम लोगों ने एक ऐसा एक एरा एक कम्युनिकेट ऐसा कर दिया, एरा विल नॉट बी अ राइट वर्ड हियर, बट हमने ऐसा एक बिलीफ सिस्टम लोगों को दे दिया कि स्ट्रेस डिप्रेशन इज अ चॉइस। हाँ, you're taking it बिकॉज by वेन दे choice. टॉक अबाउट इट ना, तो जनरली क्या होता है, कल भी मैं किसी कपल काउंसलिंग में थी और लेडी ने मुझे क्या बोला, मैम मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हस्बैंड से बात कर लो। हस्बैंड कह रहा है मैम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाइफ से बात कर लो। प्रॉब्लम दोनों को है, बट वी फील लाइक वी कैन हैंडल इट, बिकॉज हमेशा से ये सिखाया गया तुम बिजी रहो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सिखाया गया कि पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव ही होगा। कैसे होगा पॉजिटिव? जिस इंसान की घर पर कुछ इश्यूज चल रहे हैं, वो जब काम पे पहुंचेगा वो कैसे पॉजिटिव सोचेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो भी आप मुझे कह रहे थे कि तनाव में लोग हैं, प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ इशू है, बट वो थेरेपिस्ट के पास नहीं पहुंच पा रहे They don't want to बिकॉज acknowledge. हाँ, they don't want to acknowledge, they don't want to accept that there is a problem, and when there is no acceptance तो मैं फिर आगे कैसे। बीमारी का सर आधे से ज़्यादा इलाज वहीं हो जाता है जहाँ you have to slow down, you have to slow down, you have to accept कि things are becoming very overwhelming। अभी 2-3 दिन पहले मैं एक क्लाइंट का सेशन ले रही थी, शी इज़ अ CA, शी हैज़ सर्टेन सोशल एंग्जाइटी। जब भी वो लोगों के बीच में बैठ के खा रही हैं, बड़ी से बड़ी कंपनीज में मीटिंग कर रही है, शी इज़ वर्किंग फॉर US कंपनी, तो शी फील दैट पीपल विल नोटिस हर और लोग उनको देखेंगे, एंड शी गेट वेरी एंशियस बिकॉज ऑफ दैट। सो आई वॉज डूइंग अ सेशन विद हर और बहुत अच्छा सेशन चल रहा था। इन मिड ऑफ द सेशन शी सेड कि सॉरी डॉक्टर माला, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू राइट नाउ। तो मैंने कहा क्या हो गया? तो शी सेड मैम इतना कुछ दिमाग में चल रहा है कि आपके सेशन के बाद अभी खाना भी देखना है, फिर मुझे ऑफिस भागना है, फिर मुझे ये करना है, फिर मुझे वो करना है, तो आई एम नॉट इवन एबल टू फोकस। So I told her it's okay, take your time, we'll meet next week. So what is important is, suppose आप हर जगह एक परफेक्ट बनना चाह रहे हो, आपको काम में भी परफेक्ट बनना है, आपको परफेक्ट वाइफ बनना है, परफेक्ट हस्बैंड बनना है, परफेक्ट बच्चा बनना है, ये परफेक्शनिज्म के चक्कर में वी आर नॉट इवन रियलाइजिंग दैट वी आर ड्रेनिंग हाफ ऑफ द टाइम। आर यू मीट पीपल, दे आर टायर्ड, थका हुआ रह रहा और हूँ ये यार, सेल्फ समझ से ही आ नहीं रहा आ रहा है, है। ये सेल्फ से आ रहा है, खुद को परफेक्ट बनना है। खुद को परफेक्ट बनना, इंट्रिंसिक है, अंदर से ही ये है। जब तक मैं परफेक्ट नहीं हूँ तो मैं अपने आप को अच्छा नहीं मान रहा हूँ। आई विल डू सेम थिंग अगेन एंड अगेन बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव माई बेस्ट शॉट। करेक्ट। चलिए बेसिक पे जाते हैं। किसी भी एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, इधर मेल हो, फीमेल हो, और अ किड और एन ओल्ड गाय, जो भी है, एक बंदे को साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, वो बेसिक सिम्टम्स क्या होते हैं कि आपके हिसाब से? सर देखिए बहुत सारी अलग अलग बीमारियाँ हैं। एक बीमारी ऐसी होगी जिसमें मैं कहीं पर भी किसी के साथ हूँ तो मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मेरा मन नहीं कर रहा है। दीज डेज अगर मैं बात करूँ टीनेजर्स के साथ, ये बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, इनफैक्ट बच्चों के साथ भी आ रहे हैं। दे डोंट वांट टू स्टेप आउट, उन्हें सोशलाइज नहीं करना है। मम्मी पापा जा रहे हैं, आप चले जाओ, हमें नहीं जाना है, हमें नहीं ये चीज़ करनी है, हम बाहर नहीं जाना चाहते हैं। अब यहाँ पे ना सर एक गलत अप्रोच हम लोग क्या कर लेते हैं, एज अ पेरेंट हम सोचते हैं नहीं नहीं मैम मैं तो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सोशलाइज कराऊंगा। प्रॉब्लम में सोशलाइजेशन नहीं है, प्रॉब्लम है कि आपका बच्चा कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्शियस हो रहा है, आपका टीनेजर कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्शियस हो रहा है। तो नाउ व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट ओवर हियर इज, अगर आप सोसाइटी से धीरे धीरे कट रहे हैं, लोनलीनेस आ रही है, आप कमरे में ही रहना पसंद कर रहे हैं, दैट इज़ वन रेड फ्लैग। वो आप किसी भी उम्र में कर रहे हैं। अगर मेरा 6 साल की बेटी भी मुझे कहे मम्मी मुझे अकेला छोड़ दो, इट्स नॉट नॉर्मल, दिस इज नॉट दिस इज़ नॉर्मल। नॉट नॉर्मल। अगर मेरा 13 साल का बच्चा घर पे कहे कि मेरे को अकेला छोड़ दो, जो जस्ट टीनेजर, अगेन दिस इज़ नॉट नॉट नॉर्मल। नॉर्मल। अगर एक 35-40 साल का आदमी जो शादीशुदा है नहीं, और वो कहे मुझे इट छोड़ मे दो बी प्लीज़ चले नॉर्मल। जाओ, वो मे बी नॉर्मल, क्योंकि वो एज वाइज है। हो सकता है उसको सेल्फ टाइम चाहिए, उसको एक मी टाइम चाहिए, बट अगर वो ही मेरा कंफर्ट जोन बन जाएगा, दैट बिकम्स अ देन बिकम्स अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम। सो इसमें हम एक तो सोशलाइजेशन आपका कैसा है, देन योर ईटिंग हैबिट्स और योर स्लीपिंग हैबिट्स। किसी भी चीज़ के अंदर अगर ड्रास्टिक चेंज आ रहा है ना, you are eating more or you're not at all eating, ओके, that also become, because there is a both of the change sides. between your ठीक है, personality, right? ठीक है। That is another sleep pattern, है ना, कि मैं सो तो रहा हूँ बट उठ के फ्रेश नहीं होता हूँ, नींद ही नहीं आती है प्रॉपर, राइट? तो दीज आर दी 3 पैरामीटर्स जनरली हम लोग देते हैं, सोना, उठना, बायोलॉजिकल ड्राइव्स भाई अगर मैं देखूँ, एंड साथ ही साथ हाउ इज़ योर बॉडी रिएक्टिंग टू इट।
मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल विल फील मैम बस कुछ हैवी फील हो रहा है, बट दे आर नॉट वेरी श्योर व्हाट इज दिस हैवीनेस कैन कम बिकॉज यू आर ओवरवेल्म्ड, दिस हैवीनेस कैन कम बिकॉज यू आर एंग्शियस, दिस इज समथिंग दैट इज मेकिंग यू फील डिस्कम्फर्ट. बट हमारी सोसाइटी ने हमें क्या सिखाया है जनरली, इग्नोर करो. हाँ, ignorance is the worst thing वर्स्ट we थिंग दैट वी do. कैन डू, बिकॉज इफ़ यू इग्नोर, अभी हाल ही में एक केस था जिसके अंदर हस्बैंड वाइफ के कुछ इश्यूज चल रहे थे और दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे सोच के कि यार छोड़ देते हैं, लड़ाई ना बढ़े, लड़ाई ना बढ़े, लड़ाई ना बढ़े. अब वो एक दिन लड़ाई इतनी बढ़ी रात को 12 बजे कि वो लेडी को इमीडिएट इस हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू में एडमिट कराना पड़ा क्योंकि उसको पैनिक अटैक आया. ओहो. और वो इग्नोरेंस ही तो था सर, क्योंकि वो 3-4 महीने से बात ही नहीं हो रहे थे. वी आर गिविंग साइलेंट ट्रीटमेंट टू ईच अदर दीज डेज बिकॉज वी फील इग्नोरेंस से सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी. समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज कम्युनिकेशन.